हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 का इकोनॉमिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे आज अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं पूरे विश्व में। अर्थव्यवस्था हमारे 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसको हम प्राइवेट अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, जिस पर अपना अधिकार होता है। इसको हम डिटेल्स जानेंगे। पहले जानेंगे यहाँ पर प्राइवेट अर्थव्यवस्था का मतलब जिस चीज़ पर अपना निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको प्राइवेट अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। जिस पर पूरा खुद का मालिकाना का अधिकार होता है, मालिक का जिस पर पूरा अधिकार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसको हम लोग प्राइवेट अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे स्कूल चलाते हैं प्राइवेट, कोचिंग चलाते हैं प्राइवेट, इसी प्रकार से जो भी प्राइवेट संस्था चलता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सरकार का इस पर अधिकार पूरा रहता है। इसके अंतर्गत स्कूल, रेलवे, हवाई अड्डा, माने सरकार के जो भी उस पर संपत्ति का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरी अधिकार होता है। उसको हम लोग गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जिस पर सरकार का पूरा अधिकार होता है, उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। उस पर जो भी है उस चीज़ पर पूरा सरकार का अधिपत्य होता है। उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसको गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग कह सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि इस पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों का इस पर अधिकार होता है। मतलब मिला जुला। मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिला देंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिला देंगे। जब दोनों के मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें प्राइवेट अर्थव्यवस्था को शामिल कर लेते हैं, जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसको भी शामिल कर लेते हैं। और गवर्नमेंट मतलब जिस पर सरकार का अधिपत्य होता है, जिस पर जो संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है, दोनों को मिला देने पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट को दोनों को मिला देने पर हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पर निजी व्यक्ति मतलब हम कोई संपत्ति का मालिक है। मान लीजिए ये हमारा कलम है, इस चीज़ से हम लिख रहे हैं तो इस पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार है। इसको हम अपना यूज के लिए अपना अधिकार इस पर हम जमा सकते हैं। तो मालिकाना, इसका मालिक कौन है, पेन का मालिक कौन है, तो हम हैं। तो इसलिए मालिकाना हक निजी व्यक्ति के लिए, यानी कि निजी व्यक्ति के लिए होता है, वैसे को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थव्यवस्था ऐसे व्यवस्था जिस पर सरकार का अधिपत्य नहीं होता है, सिर्फ जो व्यक्ति का संपत्ति है उस पर उसी का अधिकार होता है, तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हम लोग देखेंगे, फ्रांस देश है, अमेरिका देश है, जापान देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है, ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक ले आप लोग समझ में आ गया होगा। जो संपत्ति पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन, हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो उस मोबाइल फ़ोन पर हम ही बात कर सकते हैं, यानी कि उस पर कोई व्यक्ति को हम चाहे तो दे सकते हैं, मेरी मर्जी। तो इसलिए उस पर अधिकार किसका है, मेरा है। जैसे कोई भी संपत्ति, जैसे मेरा मोटरसाइकिल है या साइकिल है या बस है, तो उसको संपत्ति को मालिक कौन है, उस संपत्ति का मालिक कौन है, हम हैं। तो उसी प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे, जिस पर खुद का मालिक का अधिकार होता है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है ना, जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब मालिक, मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब निजी व्यक्ति के पास होता है।
ठीक ना, जो अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है उस पर उसका अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं? तो फ्रांस सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा फ्रांस है। ठीक, तो फ्रांस देश आ जाएगा, अमेरिका देश भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी, आदि अनेक प्रकार से जो अभी देश है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, मतलब निजी लाभ के लिए, जो भी व्यक्ति है अपने लाभ के लिए उसको प्रयोग में करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर समझने के प्रयास कीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब जहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसका स्वामित्व कौन है? उसका स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार यानी कि सरकार हित में है। इसे भारत सरकार के द्वारा रेल चलाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो भी कल कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जो भी टैक्स दिया जाता है हम लोग देते हैं, टोल टैक्स पर हम लोग टैक्स देते हैं ना, सरकारी जो भी गाड़ी बस जाता है उसको हम लोग टैक्स देते हैं, तो सब संपत्ति किसके जाता है? सरकार के फंड में जाता है। तो वैसे जो जिसका मालिक सरकार है, सरकार के मतलब टैक्स के द्वारा वसूला जाता है, टोल टैक्स पर हम लोग जो भी गाड़ी पास करता है तो उसका संपत्ति का अधिकार कौन है? सरकार है। बिहार सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, झारखंड सरकार है, मतलब पूरे भारत का संपत्ति पर उस पर अधिकार भारत सरकार को होता है, कोई भी राज्य को हो। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोग को समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन आ जाएगा, क्यूबा आ जाएगा, आदि देशों को हम लोग शामिल करते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, यानी कि समाज के कोई भी व्यक्ति को कल्याण के लिए वह काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग हवाई जहाज़ चलता है तो उसमें समाज के लिए चलता है, कोई भी व्यक्ति को सुविधा हो जाए, बस चलता है, ट्रेन चलता है, तो वह किसके कल्याण के लिए चलता है? समाज के कल्याण के लिए चलता है ना। संपत्ति सरकार को है लेकिन हम लोगों को सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और समाजवादी अर्थव्यवस्था को दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो वही हम यहाँ पर आप लोग बताने जा रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, नहीं मिश्रण है, दोनों को मिलाने पर जो व्यवस्था बनेगा वह हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि इसका मालिकाना कौन होता है? सरकार, उसका मालिक सरकार भी होता है और निजी व्यक्तियों यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके हम लोग जो भी अर्थव्यवस्था होगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, तो दोनों हम लोग को चलता है, भारत सरकार में या बिहार में हम लोग को दोनों प्रकार का चलता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। हमारा भारत देश है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों द्वारा संचालित होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर चलाता है, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को देख रेख करता है अपने हिसाब से, तो सरकार का भी अधिकार है उस पर और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। ठीक, तो दोनों का जब जिस पर अधिकार होता है उसको हम लोग क्या मिलेंगे? दोनों मिला जुला है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रण है। मिश्रण का मतलब दोनों को मिला जुला है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, तब बोलना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था
है ना। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस प्रकार से हुआ है, किन किन क्षेत्रों में हुआ है, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम। अर्थव्यवस्था का विकास, देखिए अर्थव्यवस्था का विकास के लिए दो स्थिति है, पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। अब आर्थिक विकास किसे कहते हैं और मौद्रिक विकास किसे कहते हैं, ये दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर के अर्थशास्त्रियों ने ना, जो भी अर्थशास्त्री है उसके बीच क्या है, मतभेद है ना। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर के, ठीक ना, अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है, फिर भी हम इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लेना जरूरी है। जो भी अर्थशास्त्री के द्वारा परिभाषा दिया गया है ना अर्थव्यवस्था का विकास का, उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं आर्थिक विकास क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे ना, प्रोफेसर रोस्टविक के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर की बीच का संबंध है। ये किनके अनुसार है, ये इनके अनुसार है, ठीक ना। अब हम देखेंगे प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार इसका देखेंगे कि अर्थ विकास का कैसे परिभाषा है ना। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की ना वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय में वृद्धि होता है। यहाँ पर फिर से समझिए ना, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, आर्थिक विकास एक ऐसी ना प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल मतलब लंबे समय, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मतलब लंबे समय, साल 1 साल के लिए 2 साल के नहीं है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय ना। दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, मतलब राष्ट्रीय आय में क्या हो रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ने से होता है, ठीक ना, वृद्धि होती है उसके अनुसार। अब आर्थिक, यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछेंगे आर्थिक विकास क्या है तथा आर्थिक वृद्धि, दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अगर आर्थिक विकास की बात कहेंगे तो इसमें हम अंतर क्या देखेंगे, बताइए आप लोग, बताइए इसमें आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। अगर कोई पूछ देगा कि दोनों में अंतर बताइए तो क्या बताइएगा, तो आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास, इसमें हम अंतर क्या बताएंगे, यह विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकसित करना। ऐसे देशों को हम अंतर्गत रख सकते हैं अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, रूस, यह सब विकसित देश है, क्या है, विकसित देश है ना, ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे देशों को शामिल हम किस में कर सकते हैं, आर्थिक विकास में कर सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक वृद्धि वाला में अगर आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो इसमें आप लोग का अंतर क्या बताइएगा, ठीक, इसमें बोलिएगा यह विकासशील देशों के लिए किया जाता है। भारत एक हमारा क्या देश है, विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है ना। हमारा विकासशील देश इसलिए है क्योंकि हम लोग, भारत क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है ना, विकास कर रहा है, इसलिए डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए इसको डेवलपमेंट कर रहा है ना, इसलिए इसको आर्थिक विकास के अंतर्गत भारत को हम रख सकते हैं। भारत सरकार को, जो भी हमारा भारत देश है वो क्या है, विकसित है, तो इसको हम विकासशील के अंतर्गत रखेंगे, आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत रखेंगे, ठीक ना। ये विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि कोई भी देश डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको हम आर्थिक विकास के अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे हमारा देश भारत। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। ऐसे अर्थशास्त्रियों का मतभेद है कि कुछ अंतर नहीं है, फिर भी हम लोग इसको जान लेंगे क्या क्या अंतर है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विकास ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों में। इसमें देखिए आर्थिक वृद्धि में ग्रोथ करता है और आर्थिक विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट करता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, कोई अंतर नहीं माना जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें आर्थिक वृद्धि हो रहा है, आर्थिक इसमें विकास हो रहा है, ठीक ना, फिर भी इसमें अंतर नहीं माना जाता है, ठीक ना। दोनों को
एक दूसरे को स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब बोलचाल के भाषा में दोनों कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए, ये बड़े देशों के लिए, जो देश ग्रोथ कर रहा है, मतलब विकसित कर रहा है ना, तो उसमें हम लोग जो विकासशील देश है उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, आर्थिक ना। जैसे क्या इसमें कौन कौन से देश आ जाएगा, अंतर यही है कि जो देश विकास कर चुका है या विकास कर लिया है, वो वैसे देशों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमेरिका है, जापान है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ये सब हमारा 5 महाशक्ति देश है ना, तो उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें आर्थिक वृद्धि वाला में हम लोग जो देश विकसित कर रहा है, जैसे भारत क्या है, अभी हम लोग को पूरे अर्थव्यवस्था में विकसित कर रहा है, इसको विकासशील में शामिल जल्द होने के लिए विचार किया जा रहा है। ठीक, तो ऐसे देश को हम लोग, जिससे भारत देश क्या कहलाएगा, भारत देश आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत आएगा ना। इसमें कह सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं माना जा सकता है, एक दूसरे को स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर बोलचाल की भाषा में दूसरे को हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर आप लोग बता दिए हैं। लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। मतलब अर्थशास्त्री कहने का मतलब कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन लोगों का मत है कि अलग अलग है। तो किस आधार पर है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका बारे में बताया है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा अंतर किया गया है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे श्रीमती उशैला हिक्स के अनुसार क्या ना, वृद्धि ना, वृद्धि मतलब ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से ना विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकासशील का मतलब होता है डेवलपमेंट करना। ठीक ना, ये विद्वानों का अनुसार, किसके अनुसार, श्रीमती उशैला हिक्स के अनुसार। ठीक ना, शब्दों का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था को संदर्भ में किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह के अनुसार, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने कहा है ना, ब्राइट सिंह के अनुसार देखेंगे, ब्राइट सिंह ने लिखा है कि ना, ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे कि ग्रोथ शब्द का मतलब विकासशील देश के लिए किया जाता है। तो दोनों का परिभाषा मिलता जुलता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सतत विकास किसे कहते हैं, इसको हम अगला वीडियो में आप लोग को लाएंगे। सतत विकास के बारे में समझाएंगे अगला वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।